वेलकम टू डॉक नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो आपसे इस वक्त क्या चाहते हैं। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो आपसे क्या चाहते हैं, वो इंसान आपसे क्या चाहता है। लेट्स सी। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, वो इंसान आपसे क्या चाहता है। वो इंसान आपसे क्या चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी, देखते हैं राइट नाउ वो पर्सन आपसे क्या चाहता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके माइंड में ही सवाल आता होगा ना, ये कम्प्लीटली आपकी लाइफ से जा रहा है, ना कम्प्लीटली आ रहा है, ना आपको क्लैरिटी दे रहा है। आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी पे हैं, ठीक है। आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। आपको क्लोजर नहीं मिल रहा, आप समझ नहीं पा रहे। ये जानता है ये क्या कर रहा है आपके साथ, फिर भी आपको स्टक करके अटका के रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स सी। तो इसके माइंड को एनालाइज करेंगे हम। ये इंसान आपसे इस वक्त क्या चाहता है राइट नाउ। वो इंसान क्या चाह रहा है आपसे। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं इस वक्त। पेज ऑफ फेंस, यहाँ पर पेज ऑफ फेंस की एनर्जी है। आप लोग एक साथ एक जगह काम करते हैं, ठीक है। या आप लोग का मिलना डेली बेसिस पे होता है। कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को देखते हैं। एक साथ एक ही ऑफिस में हो सकते हैं, या आप लोग मैरिड हैं, एक ही घर में हैं, लेकिन रिश्ता ठीक नहीं चल पा रहा। आप लोग एक दूसरे को एक सामने से ज़रूर देख रहे हैं, सामने से एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट ज़रूर होता है, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन में एक इमोशनली डिटैचमेंट है। अब आप एक जगह काम करते हैं, शायद आपकी मैरिज हुई हुई है इस इंसान के साथ, और शायद ये भी हो सकता है कि आप लोग एक ही कम्युनिटी, एक ही कल्चर, एक ही मतलब के बैकग्राउंड, एक ही एरिया में रहते हैं। इसकी वजह से शायद आप लोग एक दूसरे को बार बार आप लोग का आई कांटेक्ट होता रहता है, या आपके पड़ोस में रहता है, या आपका नेबरहुड हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आया, ठीक है। लेकिन आप लोग का आई कांटेक्ट, आप लोग के बीच एक इमोशनल डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट है, ठीक है। या आप लोग एक साथ कोई वर्क करते हैं, आप लोग की वर्क प्लेस साथ है, या आपने कोई काम, कोई प्रोजेक्ट एक साथ शुरू करा था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या कोई आपने एक साथ काम करने का सोचा था, उसकी वजह से आप लोग का आई कांटेक्ट रहता है, या आप लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक डिस्कनेक्ट सी एनर्जी फील होती है। एक इमोशनली बैलेंस फील नहीं होता है, कि इमोशनली डिस्कनेक्ट रहता है सब कुछ, ठीक है। टू ऑफ फ्रेंड्स, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है। एक इमोशनल डिस्टेंस है, बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में। एक इमोशनली डिस्टेंस है, एक इमोशनली आप लोग एक दूसरे से दूर हैं। देखिए, जैसे कि किसी चीज़ का वेट करना है, यहाँ पे किसी चीज़ का वेट हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पर शायद इस कनेक्शन में पीस आएगा, इस चीज़ की आप होप करते हैं। ये इंसान आपसे एज में छोटा है, बहुत इमेच्योर बिहेव करता है, एक इमेच्योरिटी है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने आपको उस वक्त चूज़ करा जब ये इनडिसाइडेड था, या जब इसको आपकी ज़रूरत थी, इसने आपको उस वक्त के लिए तो चूज़ कर लिया, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में रख नहीं पा रहा। ये अपनी लाइफ में आपके लिए वो सपोर्टिव हैंड नहीं दे पा रहा, आपके लिए एक पॉजिटिविटी नहीं ला पा रहा। आप काफ़ी इमोशनल हैं, आप एक पॉजिटिविटी आने का, आप हीलिंग आने का, एक पीस आने का वेट कर रहे हैं। आप मैस्कुलाइन हैं या फेमिनाइन हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आप एक इमोशनल इंसान है। इस इंसान के लिए आप एक पॉजिटिविटी की होप कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आप चाहते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिविटी बने, ठीक है। आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, लेकिन ये ड्रीम है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं बन रहा। अगर ये आपकी फैमिली बनी हुई, तो आपका ड्रीम इस फैमिली में, इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में हैप्पीनेस वो नहीं बन पा रही। आप लोग के बीच एक हैप्पीनेस नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप लोग के बीच एक बॉन्ड नहीं है, जो आपको एक इमोशन, आपको ऐसा लगता है आप ऐसे इंसान पे अपने इमोशंस, आप ऐसे इंसान को अपने इमोशंस दे रहे हैं जो वेस्टेड हैं, ठीक है, जो वेस्ट हो रहे हैं। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी इस कनेक्शन में, जैसे कि मजबूरी हो एक दूसरे को देखना, एक जगह काम करते हैं या एक दूसरे के सामने आना, लेकिन एक सिर्फ मेमोरीज रिकॉल होती हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस और स्लीपलेस नाइट में है, डिप्रेशन में है, ठीक है। ओवर थिंकिंग है यहाँ पर इस कनेक्शन में। आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन जानते हैं आप यहाँ पर क्या चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है। और स्ट्रांगली इंसान जानता है इमोशनल लॉस और डिस्कनेक्ट एनर्जी है। अब लेट्स सी, देखेंगे इंसान क्या चाह रहा है। ये तो आपके कनेक्शन की एक बेस थी। आप जितने इमोशंस हैं, आपको इस इंसान से वो इमोशंस नहीं मिल रहे। इंसान जानता है आप कितने, आपने 8 कप्स यहाँ पर अपने इमोशंस से खड़े करें, इस रिश्ते को आपने बिल्ड करा अपने इमोशंस से, अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपने प्यार से, अपने एहसास से, लेकिन ये इंसान उन सब चीज़ों को छोड़कर जा रहा है। एक
एक चीज़ ये फील हो रही है आपको, ठीक है, ये पीछे से इस रिश्ते को छोड़ रहा है, ये इस कनेक्शन को छोड़ रहा है, आपको फियर रहता है इसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, ये किसी और की लाइफ में ना चले जाए, इसको कोई आपसे कोई ले ना जाए, आपके माइंड में अक्सर ये फियर रहता है, अक्सर ये डर रहता है, ठीक है। मतलब कि आप इस तरीके का, आप इमोशनली लॉस्ट हैं, आप इमोशनली अकेले हैं, आप इमोशनली अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। ऐसा हो सकता है आप एक होप कर रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा आप लोग के बीच एक अच्छा कनेक्शन हो जाएगा, आप लोग के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंटली, इंसान आपसे क्या इसकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है, एक ओवर थिंक कर रहे हैं, आप हर एक्शन बहुत सोच कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ खास बचा नहीं है इस रिश्ते में, कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन आप हैं कि इमोशनली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप इस इंसान को छोड़कर किसी और इंसान को वो जगह नहीं दे पा रहे, ठीक है, आप इस इंसान की को छोड़ नहीं पा रहे। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, होल्डिंग बैक है बहुत सारे इमोशंस आपके पर्सन ने अपने आप को। ये इंसान आपको लेकर पैशनेट है, ये इंसान आपकी गुड लुक्स से अट्रैक्ट हुआ, या आपके अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस से, आप इसको कोई जॉब या काम दिला सकते थे इसलिए आपसे अट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। इसने आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करी थी, आपको लेकर पैशनेटिव था, एक अट्रैक्शन बनी थी, ठीक है। विदाउट अट्रैक्शन कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होती, आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन डेफिनेटली बनी थी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनी थी, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये इंसान साइलेंट है, ये इंसान जैसे कि आपसे बहुत मिस्टीरियस हुआ है, ये इंसान आपसे हाइड क्या कर रहा है, आप ये बात भी जैसे कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इंसान एट दी एंड छुपा रहा है, तो क्या छुपा रहा है आपसे, कोई चीज़ हाइड कर रहा है तो क्या हाइड कर रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत क्लियर है, इसने जाने के लिए डिसाइड कर लिया, मैं आपको इतना बता दूँ, ठीक है। ये बहुत क्लियर है, इसने डिसाइड किया है इस रिश्ते से निकलना, इस कनेक्शन से निकलना। ये इंसान जो है ना, आप यहाँ पर बहुत सीरियस थे, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो थे, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कर्मा वो हो जाएगा, एक कर्मा ट्रिगर होगा आपके पार्टनर को, ये फील होता है यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन ट्रिगर होगी, आपको होल्ड करके रखना है, यहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन बनाना है। आपके पर्सन आपके साथ वो एक मतलब कि आपके पर्सन आपके साथ एक ट्रुथफुल नहीं है, राइट पे नहीं है आपके साथ। आपके पार्टनर आपके लाइफ में जब एंटर किए तो आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर कोई बेनिफिट था, आपके पर्सन आपसे कोई बेनिफिट लेना चाहते थे, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। एक अच्छी अट्रैक्शन दिख रही है, सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेंकली हो रहा है, सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा जॉली हो रहा है, उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा, एक अच्छा सब कुछ, एक अच्छा माहौल मिल जाएगा, मतलब कि एक चीज़ है, या आप इसको किसी तरीके के सपोर्टिव लग रहे थे, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली कोई सपोर्टिव सिस्टम लग रहे थे, या आपको वो सब कुछ देना तो नहीं चाह रहा, आपके इमोशंस से बहुत अट्रैक्ट थे, या आपके इमोशंस को होल्ड करके रखना चाह रहा है। आपको ये आप जिसको एक बूस्ट देते हैं ना, एनर्जी बूस्ट, इसको वो चीज़ बहुत पसंद आती है, ठीक है, एक साइड चिक की तरह आपको ये चीज़ फील हो सकती है। इसका जो ध्यान है, इसके ये इमोशनली इंसान डिस्टेंस या डिटैचमेंट या एक ब्लॉकिंग एनर्जी जब आती है, जब इस इंसान का फोकस कहीं और होता है। आपके पर्सन ब्रेड क्रम्स आपको डालते हैं और आपसे आपकी पूरी एनर्जी ले लेते हैं, आपसे सारे इमोशंस ले लेते हैं, आपके पर्सन अपनी एनर्जी को चार्ज करते हैं और आपकी लाइफ से निकल जाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को एक चीज़ फील हो रही है, आप जैसे हैंग्ड हो रहे हैं इस इंसान पे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इतने जो आप इमोशंस दे रहे हैं वो चीज़ भी चाहिए, और एक तरफ आपके पर्सन को ये चीज़ फील होती है क्यों आपको ये इंसान इतना अपने सर पर चढ़ा है, ठीक है। जब इस इंसान, या आपका मैटर है, आपको मैरिज चाहिए, आपका मैटर है, आपको अच्छी फैमिली चाहिए इस इंसान के साथ, ये इस इंसान का मैटर नहीं है, इंसान एक सेल्फिश एनर्जी में है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप रहना, ठीक है, एक साथ काम करना, ये सब कुछ चाहता है, लेकिन ये आपके साथ जो है ना बहुत क्लोज नहीं होना चाह रहा, ये आपके साथ एक एज अ फ्रेंड कनेक्शन बनाना चाहता है, एज अ एक कोलीग, एज अ फ्रेंड, एज अ मतलब क्या, एक गुड पर्सन, बस दैट्स इट। ये आपके साथ और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे नहीं आ पा रहा। इसको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ नहीं चल सकेगी, या ये चीज़ ये बेयर नहीं कर सकेगा। इसको आपके इमोशंस तो चाहिए, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट मत करें, विदाउट एक्सपेक्टेशन आप इसकी लाइफ में आएँ, इन्वेस्ट करें, हैंग आउट करते हैं, मस्ती करते हैं, साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्ट मत करो। आपके पर्सन मिस्टीरियस हो रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपके पार्टनर ने सब कुछ हाइड करना स्टार्ट कर दिया। आपके पार्टनर, आपको ये चीज़ क्लैरिटी मिल चुकी है, आप ये इंसान आपके साथ इमोशनल कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली बॉन्ड में नहीं है। आपको कुछ चीज़ों से ऐसा एहसास हुआ, आपकी तबीयत
ख़राब होती है या आपको क्या फ़ील हो रहा है, इस इंसान को उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बर्थडे आ रही है, आपके ओकेजन्स आ रहे हैं, आप कब खुश हैं, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है, ठीक है। ये आपसे इमोशनली बॉन्ड में नहीं है, ठीक है। अब तक अगर आप अंधेरे में थे, अगर आपको लगता था आप लोग गुड फ्रेंड्स हैं, आप लोग एक अच्छे बॉन्ड में हैं, आप लोग एक केमिस्ट्री शेयर करते हैं, तो आपको कुछ क्लैरिटी मिली। ये केमिस्ट्री सिर्फ आपकी तरफ से शेयर हो रही है, उस इंसान की तरफ से नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपको रखना चाहते हैं लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप एक जस्टिस मत मांगें, आप यहाँ ये इंसान आपको जो दे रहा है आप वो ले लें और आप इसको अपना बेस्ट दें, अपना दी बेस्ट दें, ठीक है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। ये आपको इससे प्यार हो गया या आप इससे फैमिली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपका मसला है, ये इसका मैटर नहीं है। ये इंसान जानता है टू गुड टू बी ट्रू, आप बहुत ट्रू पर्सन, बहुत अच्छे पर्सन, इससे कई ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे मैरिज को लीड करने के माइंडसेट पे नहीं है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की लेने के माइंडसेट में नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब कि देखें, एक मेल या फीमेल जब मैरिज करती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है। उसकी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, उसको टेक केयर करना, उसको क्या एहसास हो रहा है, वो इंसान क्या फ़ील कर रहा है, मतलब कि क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर सामने वाले को पता होता है मेरे साथ ये इंसान है, वो मुझे अंडरस्टैंड करेगा। तो ये रिलेशनशिप वाली वाइब यहाँ पर नहीं है, ये रिलेशनशिप आपके माइंड में है, ये रिलेशनशिप आपके एक ड्रीमी वर्ल्ड में, आप ड्रीमर हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं इसके साथ फैमिली, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं इसके साथ इमोशंस। ये केमिस्ट्री, ये बॉन्ड आपके ड्रीम में है, आपके थॉट्स में है, ये रियलिटी में नहीं है। ये रियलिटी में इंसान आपसे डिटैचमेंट पे है, ठीक है। एक इमोशनली डिस्कनेक्ट है। आप लोग एक साथ वर्क करते हैं, कहीं भी वर्क प्लेस पे मिलते हैं, काम करते हैं, आप लोग एक साथ, आपकी बात होती है, जब मौका मिलता है बात हो जाती है, रेगुलर बेसिस पे बात नहीं होती। एक डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है आपसे, इसने सडनली आपसे चीज़ों को, अपनी लाइफ की चीज़ों को हाइड कर लिया है या तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। ये कब कहाँ होता है, कहाँ बिजी होता है। अगर पहले आप लोग की बहुत स्टार्टिंग में बात जब हुई थी, बहुत रेगुलर बेसिस पे बात हो रही थी, तो अब एक डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इंटरेस्ट है, कौन है, किसको टाइम दे रहा है, कौन इसकी लाइफ में कनेक्टेड, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है उन सब चीज़ों की, ठीक है। एस ऑफ कप, आप इस इंसान को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत क्लियर हैं, ठीक है। आप एक रशिंग पर्सन हैं, आप इस फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हैं, आप इसको बार बार ये चीज़ शो कर चुके हैं। आपको ये कनेक्शन, शायद ये रिश्ता अभी बना है, ठीक है, या पिछले अगस्त में बना हो, या आप लोग 3 मंथ पहले मिले हैं, ठीक है। लेकिन इस इंसान के अंदर, ये अगर इंसान आपसे एज में बड़ा भी है तो ये आपको इस रिश्ते को बहुत इमेच्योर तरीके से टैकल कर रहा है। बहुत क्लियर सी बात है, ठीक है। ये कोई न्यू इंसान है, बहुत लोग बोलते हैं ना न्यू एनर्जी, ये कोई न्यू एनर्जी है आपकी लाइफ में, ठीक है। और अगर ये ओल्ड भी है तो बहुत एक इमेच्योर बिहेवियर है, ठीक है। जैसे कि जितना पुराना होता है कनेक्शन उतना अच्छा होता जाता है। ये इंसान जितना पुराना हुआ, या ये रिश्ता जितना पुराना हुआ, आपके पर्सन और आपके बीच उतना ही डिस्टेंस और डिफरेंसेस आते गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये कनेक्शन अच्छे से ख़राब हुआ है, ठीक है। एक अच्छा कनेक्शन, अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा, आप लोगों ने एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाई, आपको लगा ये फ्रेंडशिप से ग्रो करेगा, एक अच्छा कनेक्शन बनेगा, ठीक है। लेकिन आप ठहरे बहुत इमोशनल इंसान, आप डिपेंडेंट होते गए, आपको उन सब चीज़ों की आदत पड़ती गई। अब वो आदत आपने एक फैमिली में कन्वर्ट करने का सोचा, लेकिन सामने वाले का माइंडसेट ये नहीं था। आपको बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, सामने वाला ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा आपसे कि आप दोनों के बीच कोई फैमिली बनेगी, क्योंकि ये इंसान इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर पेशेंस रख सकते हो तो रखो, अभी ऐसे ही चल सकते हो तो चलो। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक फ्रेंड से ज़्यादा बनाना नहीं चाहता, क्योंकि ये आपके माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर रहा है। आप रिलाई करेंगे, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके इमोशंस इस इंसान पे डिपेंड करेंगे, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे इसकी ज़ात से। वो इंसान ये नहीं चाह रहा, ठीक है। वो पर्सन ये नहीं चाह रहा आपसे कि आप बहुत ज़्यादा रिलाई करें इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं, बहुत ज़्यादा आप इससे एक्सपेक्ट करें। ये नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आप अपने माइंड में ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। इसने कभी भी आपको इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस दी नहीं है, ठीक है। ओके, आप एक रशिंग वाले पर्सन है। आप लोग की फ्रेंडशिप हुई थी या सोशल मीडिया के थ्रू हुई या किसी तीसरे इंसान ने कराई है, ठीक है। आप लोग मिले भी हैं, ऐसी बात नहीं है आप लोग मिले नहीं हैं, आप लोग मिले भी हैं, ठीक है। आप लोग का
आप लोग मिले हैं, आप लोग का कुछ लोग तो बहुत डेली बेसिस पे मिलते होंगे और कुछ लोग मिले हैं, लेकिन ये कनेक्शन एक फ्रेंडशिप से आगे बढ़ा है। फ्रेंडशिप से ज़्यादा आप चाहते हैं इस कनेक्शन में। आप इस इंसान कोई चीज़ शो कर चुके हैं, ये इंसान जब आपसे बात नहीं करता, इसने कम्युनिकेशन होल्ड की हुई है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही ये साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, आप डिवाइन से इंसाफ मांग रहे हैं। आपने तो अपने पूरे दिल से इस कनेक्शन में, इस इंसान में इन्वेस्ट किया, या आपने इसकी हेल्प की, आपके दिल में कोई मैल नहीं था। ये क्या चाहता है आपसे? ये जो है ना, आपके रिलेटेड पैशन होल्ड बैक कर रहा है। ये कुछ नहीं चाहता है अभी, इस कनेक्शन को होल्ड करके रखना चाहता है। ये किसी डिसीजन मेकिंग पे आना नहीं चाहता, ये कुछ आपको देना नहीं चाहता। ये अपने विजडम से काम ले रहा है, ये अपनी समझदारी से काम ले रहा है। ये आपको इमेच्योर देख रहा है, ये इमेच्योर नहीं है। जो भी कर रहा है ये इंटेंशनली कर रहा है आपके साथ, ठीक है। ये जो भी इसने आपको दूर करा है, आपके साथ एक डिस्टेंस